शो में सुनाई गई कहानियां कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप फिर भी हिम्मत करके सुनना चाहते हैं तो दिल थाम लें और साथ में बाजू वाले का हाथ भी, क्योंकि एक से भले दो डरो तो साथ में डरो। स्वागत है आपका एक नए शो सुनी अनसुनी में, जहां मैं धनंजय आपको रूबरू कराऊंगा कुछ ऐसी कहानियों से जिन्हें आप अनसुना नहीं कर सकेंगे। ये कहानियां हम जैसों की हैं, हमारे आसपास की हैं, पर हम किस्मत वाले हैं कि ये कहानियां हमारी नहीं हैं। बिहार के बेगूसराय ज़िले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मोशियारी। इस गांव के ज़्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। वो सुबह अपने बच्चों को किसी स्कूल या किसी जानने वाले के घर में छोड़कर अपने काम पर चले जाते हैं और फिर घर वापस आते वक्त उन्हें ले लेते हैं। कुछ ऐसा ही 8 महीने की छोटी सी बच्ची खुशबू की माँ चुनचुन देवी ने भी किया। वो उसे एक प्राइमरी स्कूल में छोड़कर अपने काम पर चली गई। उसे लगा उस बच्ची के लिए एक प्राइमरी स्कूल बहुत ही सुरक्षित जगह थी। वापस आकर जब चुनचुन देवी को खुशबू कहीं नहीं दिखी तो उन्होंने उसे चारों ओर ढूंढना शुरू किया। एक परेशान माँ अपनी नन्ही सी बच्ची को ढूंढ ही रही थी कि वहाँ एक व्यक्ति आया और उसने कहा शायद वो जानता है कि खुशबू कहाँ है। वो दोनों मिलकर भगवान नगर पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने खुशबू के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। केस एक बच्ची का था, इसलिए पुलिस फौरन एक्टिव हो गई और पता चला कि ऐसे 2 केसेस पहले भी हो चुके हैं। पुलिस को पता चला कि गांव के एक ही परिवार की 2 बच्चियां पहले भी गायब हो चुकी हैं। तहकीकात से पता चला कि दोनों बच्चियां सदा परिवार की हैं, जिस परिवार का एक सदस्य चुनचुन देवी के साथ खुशबू की रिपोर्ट लिखवाने आया था। सदा परिवार का वो सदस्य जो पुलिस वालों की मदद कर रहा था, वो उन्हें एक खेल के मैदान में लेकर आया, जहां पुलिस वालों की पहली बार मुलाकात हुई एक 8 साल के बच्चे से जिसका नाम था अमरजीत सदा। पुलिस ने उस बच्चे से पूछा क्या उसने खुशबू को देखा है, पर बच्चा कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ मुस्कुराया। पुलिस वालों को लगा कि शायद उस बच्चे ने खुशबू को अगवा होते देखा है, इसलिए वो उसे अपने साथ पूछताछ करने पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन जाकर अमरजीत आम बच्चों की तरह डरा नहीं, बल्कि वो अपने आसपास चीज़ें देखकर मुस्कुराने लगा। वो हर पुलिस वाले से कहने लगा कि मुझे बिस्किट दो, उसके बाद मैं सब सच बता दूंगा। एक पुलिस वाले ने अमरजीत को बिस्किट का एक पैकेट दिया और अमरजीत ने खुश होकर के पुलिस वालों को बताया कि वो जानता है खुशबू कहाँ है। उसने कहा खुशबू मर चुकी है और वो ये बात इसलिए जानता है क्योंकि खुशबू को मारने वाला और कोई नहीं, वो खुद है। पुलिस के पूछने पर कि ये सब उसने कैसे किया, अमरजीत ने पुलिस वालों को बताया कि वो स्कूल में था जब उसने खुशबू के रोने की आवाज़ सुनी और वो उसे उठाकर एक खेत में ले गया। वहाँ उसने गला घोंटकर खुशबू को मारने की कोशिश करी, पर उसका कहना था कि उसे इसमें मज़ा नहीं आ रहा था। उसे वो दर्द नहीं दिख रहा था जो वो खुशबू की आंखों में देखना चाहता था, इसलिए उसने एक पत्थर उठाया और खुशबू को तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गई। ये सुनकर सभी पुलिस वाले बौखला गए। अमरजीत 1998 में एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। 6 साल की छोटी सी उम्र में जब वो गरीबी के कारण मोशियारी में आया तो उसने अपने परिवार का उत्पीड़न होते देखा। उसका दिमाग गलत दिशा में जा चुका था। उसके अंदर कत्ल करने की भावनाएं जगती थीं। उसके परिवार वाले उसके स्वभाव से वाकिफ थे। सदा परिवार की जो 2 लड़कियां गायब थीं, उनको मारने वाला और कोई नहीं, अमरजीत ही था। दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि अमरजीत सदा ने अपनी चचेरी बहन जो कि सिर्फ 6 साल की थी और अपनी सगी बहन जो 6 महीने की थी, दोनों का उसी बेरहमी से कत्ल किया जिस बेरहमी से उसने खुशबू को मारा था। एक और चौंका देने वाली बात यह है कि अमरजीत के परिवार वालों को पता था कि उसी ने उन दोनों बच्चियों का कत्ल किया है। ये बात जानने के बाद भी उन्होंने इस बात को राज रखना सही समझा। यही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि 2008 में खुशबू का कत्ल करके अमरजीत दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बन गया। अमरजीत गांव में पल रहा था। उसके घर में न टीवी था न रेडियो। वो जुर्म की दुनिया से कोसों दूर था। फिर भी उसने कुछ ऐसे कदम उठाए
जिन्होंने उसे जेल पहुंचा दिया। 18 साल की उम्र तक हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उसे एक चाइल्ड केयर सेंटर में भेजा गया, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। आज अमरजीत, जिसकी उम्र 25 साल होगी, वो एक नए शहर में नए नाम के साथ एक नई ज़िंदगी जी रहा है। ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।